ये जिस सिस्टम में हम खड़े हैं ये NTHRI नेशनल टी एंड हाई वैल्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एडी कोवेरियंस सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है। एडी कोवेरियंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ये छठा टावर है जो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इंस्टॉल किया है। इससे पहले एक शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट मर्दान के अंदर इंस्टॉल किया है और 4 टावर हमने पंजाब के अंदर इंस्टॉल किए हैं। इस टावर के अंदर जदीद तरह के सेंसर्स हैं जो हर 15 मिनट के इंटरवल के ऊपर क्लाइमेट चेंज से रेलेवेंट 70 से ज़्यादा पैरामीटर्स का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। मुख्तलिफ फसलों के अंदर और मुख्तलिफ ज़रिए आपाशी के ज़रिए जो हमारे खेत हैं उन तक हम ये सेंसर इंस्टॉल कर रहे हैं। सॉइल मॉइस्चर सेंसर के 2 डायरेक्ट फ़वाइद हैं। एक ये आपकी पानी की बचत करता है और दूसरा इससे पैदावार बेहतर होती है। अभी तक जो हमने मानसेरा के अंदर सेंसर इंस्टॉल किए हैं उसके मुताबिक 20 से 22% पैदावार में इजाफा हुआ है और इस सेंसर को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है, जिसमें आपके पास 3 लाइट्स हैं, सुर्ख, सब्ज़ और नीली लाइट, जिनका ट्रैफिक लाइट के प्रिंसिपल की तरह अगर सुर्ख लाइट आपके पास है तो इसका मतलब है कि ज़मीन खुश्क है और आपने फ़ौरन आपाशी देनी है। सब्ज़ लाइट है तो इसका मतलब है वतर कंडीशन है आपके पास, आपने 1 से 2 दिन के अंदर आपाशी करनी है। और अगर आपके पास नीली लाइट है तो इसका मतलब है कि पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। इन लाइट्स को देखते हुए एक किसान भाई आराम से अपनी आपाशी को डिसाइड कर सकता है कि उसने कब करनी है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के फील्ड ऑफिसेज अक्रॉस द पाकिस्तान डिफरेंट पायलट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं। अगर हम केपी की बात करें तो केपी में 4 सदा में भी हमारा एक ऑफिस है और मानसेरा के अंदर है। अगर किसान भाई इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस से रब्ता करें तो हम उनको विद इन 1 डे या 2 डे इसको इंस्टॉल करके देते हैं। पाकिस्तान चूँकि मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द में है और मुख्तलिफ तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं, तो आज के दौर में हमें जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर है और इस तरह के डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अपने फील्ड पे हमें इम्प्लीमेंट करना है। इसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है बल्कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर भी हम डिफरेंट तरह के इकदामात इंटरवेंशंस कर रहे हैं जिससे किसानों को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। बेसिकली चकवाल जो है वो रेन फेड एरिया में, बरानी एरिया में फॉल करता है, तो मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे रिसर्च करती हूँ कि यहाँ पे बारिश के पानी को कैसे हम एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कम पानी से हम ज़्यादा यील्ड जो है वो कैसे ले सकते हैं। और यहाँ पे लकीली जो फीमेल्स हैं ना वो ज़राअत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तकरीबन 80% फीमेल हैं। सबसे पहले तो हमने वैल्यू एडिशन टेक्निक्स पे उनको काम सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी, और दूसरा फिर हमने उनको एफिशिएंट इरीगेशन मेथड्स पे, यानी कि इरिगेशन फसलों को पानी देने के ऐसे कौन से तरीके हैं जिन पे फीमेल जो है वो आसानी से काम कर सकती हैं, कि आपकी जो छतों के परनालों से पानी गिरता है उसको कैसे आप स्टोर कर सकती हैं और आगे उसको इरिगेशन के लिए या आप अपने हाउस होल्ड के लिए कैसे यूज़ कर सकती हैं। हमारा एक फॉर्म है जिसका नाम है पौधा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एजुकेशन सेंटर, उसमें मैं काम कर रही हूँ। इस फार्म को बनाने का मकसद ये है कि हमारी देहात की जितनी ख़वातीन हैं, हमारा यूथ, हमारी लड़कियां हैं, हमारे लड़के हैं, उनको एग्रीकल्चर में एंगेज करना, अपने फार्म में उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाना, जिसमें हम लोग किचन गार्डनिंग की उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग करवाते हैं। जब 2008 में फार्म स्टार्ट हुआ था, मेन इसका मकसद ये था कि हम ख़वातीन को इस काम में इन्वॉल्व करें, उनको ट्रेनिंग करवाएं ताकि वो भी एग्रीकल्चर की तरफ माइल हों और वो इंडिपेंडेंट हों। जब हमने स्टार्ट में लिया था तो उस वक्त ज़ाहिर बात है हमारे जो एरिया का कल्चर है वो मेल फीमेल को ज़्यादा इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होने देते। सबसे पहले हमने फार्मर मेल को ही इन्वॉल्व किया, फिर हमने उनको अवेयरनेस दी, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फार्मर फीमेल को इस ट्रेनिंग्स में आने की इजाज़त दी। उन्होंने ये सब कुछ सीखा। हमारा जो एरिया है उसका टोटली इंसार बारिश के पानी पे है, बारानी एरिया है, तो ज़ाहिर बात है हमारी ख़वातीन बहुत दूर दराज इलाके से पीने वाला पानी भर के लाती हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। और फिर जब हमने उनको रेन वाटर वेस्ट करने का तरीका बताया, फिर वो बारिशी पानी जो है महफूज करती हैं, अब उसको इस्तेमाल करती हैं, तो वो फिर बहुत खुश होती हैं। तो जब हमने उनको छोटी छोटी ये टेक्निकल ट्रेनिंग्स करवाई तो उसको इस्तेमाल करके वो बहुत खुश हुई। इसके अलावा हमारे फार्म पे एक वेदर स्टेशन लगा हुआ है, तकरीबन 1500 ख़वातीन है, जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम उनको आसान अल्फाज में एक मैसेज कन्वे करते हैं कि अभी वेदर, आज का वेदर क्या है, कल का क्या होगा, परसों क्या होगा, तो उसके मुताबिक वो अपनी चीज़ें प्लान करती हैं।